सबूत देने की जरूरत नहीं। जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम आवास से पलरी तक एक ओवरब्रिज बनाने का काम किया जाए। सेंटर बन गया है, हर अस्पताल रिफर सेंटर बन गया। महंगाई की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती। मैं बाराबंकी से चुन के आता हूं, बहुत नजदीक है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कई बार वहां पे विजिट कर चुके हैं। मैं छापा मारने की बात नहीं करूंगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दलाली हो रही, वास्तव में चीरने का काम पूरी तरह से हो रहा है। फायदा तो उसने किसी तरह कर लिया, लेकिन एक एक किसान आलू स्टोर में रखने के लिए पूरी तरह से लाइन लगा के क्षेत्र में खड़ा है सरकार। मैं कह रहा हूं, बुनकर भाइयों को जो छूट मिलती थी बिजली में, उस छूट को क्यों खत्म कर दिया सरकार? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री इस प्रदेश के थे तो पूरा 24 घंटे बिजली बाराबंकी दिए आने का काम करते। चलिए, बहुत कि बंकी टाउन एरिया को ओवरब्रिज जोड़ने के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का काम किया जाए, या उधेड़ने के लिए विधायक बन के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम यहीं पे कर रहे हैं। अब विधानसभा में जनता ने विधायकों को भेजा कि जाओ हमारी समस्या उठाना, हमारा मुद्दा उठाना। तो भैया हो क्या रहा है यूपी विधानसभा में? एक दूसरे की बखिया उखेड़ी जा रही है। कहा तुम हमारा उखाड़ो, हम तुम्हारा उखाड़ेंगे। देखिए कौन कितना उखाड़ पाता है। हैरान मत हुए, मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ का अब सदर विधायक सुरेश यादव विधानसभा में भैया किसानों की समस्या उठा रहे थे, बिजली पर चर्चा कर रहे थे और ट्रैफिक पर भी बोले। और इसके साथ ये भी बताया कि बाराबंकी जिले के महिला अस्पताल चले जाओ तो यहाँ दलाली का अड्डा बना के रख दिया है। तुम्हारे आदमी को सीधे प्राइवेट में भर्ती करवा देंगे, ऐसे ऐसे दलाल भरे पड़े। और तुम अगर ड्रामा सेंटर चले जाओगे तो रेफर सेंटर बना दिया। सदर विधायक सुरेश यादव ने भैया एक एक मुद्दे को उठाया विधानसभा में। तनिक सुनो क्या बता रहे थे सदर विधायक सुरेश यादव धर्मराज सिंह, तनिक सुनो। मानवर, ये उत्तर प्रदेश देश के सभी प्रदेशों से सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है। मानवर, हम लोग जनता इस उम्मीद के साथ भेजती है कि हम लोग जाएंगे तो उनके लिए विकास के रास्ते खोजने का काम करेंगे। उनके बच्चों की शिक्षा कैसे अच्छी हो, उनका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, उनको रोजगार कैसे मिले, किसान कैसे आगे बढ़े, इस उम्मीद के साथ हम सबको इस विधानसभा भवन में भेजने का काम माननीय प्रदेश की जनता करती है। लेकिन यहाँ का नजारा देख के तो यही लगता है कि हम लोग केवल एक दूसरे की बखिया उधेड़ने के लिए विधायक बन के जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम यहीं पे कर रहे हैं। माननीय, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे महंगाई की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, शिक्षा की बात नहीं होती, स्वास्थ्य की बात नहीं होती, किसान कैसे तरक्की करे उसकी बात नहीं होती, एक दूसरे की निंदा करने की बात होती। भूतकाल में क्या हुआ, हम लोगों ने जो किया उसका फल हम भोग रहे हैं। लेकिन भविष्य के सपने दिखाकर जनता को छलने और ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा भविष्य की बात करके भूतकाल की बात सदन में होती। हमने क्या किया, बहन जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या किया, मुलायम सिंह जी ने क्या किया। एक एक योजना पे अगर गंभीरता से प्रयास करो जानने का। कुछ लोग कहते हैं मैं 17 से आया हूं, तो 12 से 17 होते तो जान जाते क्या तकलीफ है इधर सदन में होती थी। जो लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले 12 से 17 तक, हम लोगों ने वो समय भी देखा। माननीय, आज देखा जाए अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, सुझाव देना मेरा हक है, जनता ने मुझे जिता के भेजा। अगर स्वास्थ्य की बात की जाए माननीय, तो मैं बाराबंकी से चुन के आता हूं, बहुत नजदीक है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कई बार वहां पे विजिट कर चुके हैं। मैं छापा मारने की बात नहीं करूंगा, कई बार स्वास्थ्य मंत्री जा चुके। क्या अंतर पड़ा है मान्यवर, ये जांच का विषय है। संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं अनुरोध पूर्वक इनसे कहूंगा कि जांच करा ले स्वास्थ्य मंत्री जी के बाराबंकी विजिट करने के बाद कौन से सुधार स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिला अस्पताल में। माननीय, रेफर सेंटर बन गया है, हर अस्पताल रेफर सेंटर बन गया। और यकीन जानिए, चाहे जितनी बड़ी बातें यहां कही जाएं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं कुछ लोग। अगर बात की जाए कि डॉक्टर कितने रुकते हैं, तो किसी भी दिन अचानक रात 10-11 बजे कोई भी अपने यहां से कमेटी बना के चला जाए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, और बाराबंकी सबसे निकट है, आप केवल घूमने की नजर से चले जाइए, किसी CSC PSC पे कोई डॉक्टर अगर मिल जाए तो मुझे जो सजा देनी है दे लीजिए। अगर इसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में दलाली हो रही, वास्तव में इस तरह की दलाली हो रही। कोई महिला अगर जाती है महिला अस्पताल में, यकीन जानिए झूठ बोलने का आदत नहीं, मैं इस सदन में कह रहा हूं, गरिमापूर्ण बात कह रहा हूं। कोई भी महिला अगर जाती है, उसके रिश्तेदार बन जाते हैं वहां के दलाल की महिलाएं, और तमाम औरतें ले जाके प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने का काम करते हैं। पेट चीरने का काम पूरी तरह से हो रहा है। एक दिन मैं अपने महिला अस्पताल में गया था, एक दिन मैं अपने महिला अस्पताल में गया था,
और मैंने देखा कि वहां केवल 100 बेड होने चाहिए, 73 बेड मिले और 73 बेड पे 60 महिलाएं मिली। और जो हालात वहां के थे मान्यवर, मैं आपके बीच में क्या बयां करूं, जांच करा लीजिए मान्यवर। अगर इसी प्रकार से देखा जाए तो किसानों की समस्या के बारे में बड़ी मेहनत मशक्कत के करके एक किसान अपनी फसल तैयार करता है, जाड़ा गर्मी बरसात, कभी ओला पड़ गया, कभी ज्यादा पानी बरस गया, कभी सांड से निजात पाके अगर उसकी फसल तय खाद भी नहीं मिलती, खाद के लिए लाइन लगा के हमारा किसान हाथ तोड़ मेहनत करके हमारे लिए रोजी रोटी पैदा करता है, 1 जून की रोटी पैदा करता है। आज किसानों का हाल क्या है मानिए, सरकार की नीति के अनुसार किसानों के क्या हाल है। एक किसान आलू रखने के लिए पैदा तो उसने किसी तरह कर लिया, लेकिन एक किसान आलू स्टोर में रखने के लिए पूरी तरह से लाइन लगा के क्षेत्र में खड़ा है। सरकार की क्या नीति है, इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए। इस बजट भाषण में हमारी महामहिम जी को सरकार को बताना चाहिए कि किसानों के साथ कितना गंभीर रूप से लगे हुए हैं सरकार। इसी तरह देखा जाए तो रोजगार की बात की जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात का हमारी सरकार बार बार ढिंढोरा पीटती है। मैं कह रहा हूं बुनकर भाइयों को जो छूट मिलती थी बिजली में, उस छूट को क्यों खत्म कर दिया सरकार। अगर ओडीओपी के हिसाब से बढ़ाना चाहती थी, प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहती थी, तो सरकार की मंशा यहीं से समझ में आता है कि सरकार पूरी तरह से व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और जाने कितने प्रकार के टैक्स लगाने का काम कर रही है। मानवर, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि महामहिम जी ने लगभग 4 पृष्ठ में केंद्र की योजनाओं का बखान किया है। अगर केंद्र की योजनाएं हटा दी जाए इस बजट भाषण से, तो आप यकीन जानिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, आप सभी लोग गौर से पढ़ लीजिए। केंद्र की सरकार की सारी योजनाओं का बखान इस बजट भाषण में महामहिम द्वारा झूठ पढ़ाया गया और एक भद्र महिला हमारे प्रदेश की राज्यपाल, उनसे इस सरकार ने झूठ बोलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कहते थे अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख खाते में लाएंगे, यहां तक तो हम लोग समझ रहे थे कि झूठ है। इसी सदन में माननीय झूठ के बारे में सबूत सहित पेश करना चाहता हूं। इसी सदन में बड़े पदों पर बैठे, शीर्ष पद पर बैठे लोगों ने इसी सदन में सभी विधायकों के बीच में कहा निधि 5 करोड़ करने का काम करेंगे। जो अपने विधायक के झूठ बोल दे, जो सदन में झूठ बोल दे, इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं कि कितना झूठी पार्टी है। माननीय 2 करोड़ रुपया कोई माने नहीं रखता, आप जैसे चाहोगे वैसे हम लोग रहेंगे। आपके विधायक ज्यादा हैं, हमारे विधायक का हम लोग ऐसे भी काट लेंगे। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी पर बार बार आरोप लगाने वाले लोग जो पहले से 12 से 17 के समय टर्म के अगर कोई भी विधायक यहाँ होंगे तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी का काम करने का काम किया। जो भी उनसे मिला होगा, जानता होगा, अपने मन से कहे न कहे, लेकिन यकीन जानिए माननीय अखिलेश यादव जी जैसा कोई भी नेता जो भी उनके पास गया होगा, उनका सबका काम करने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। माननीय सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास यही सदन से शुरू होता है। अपने विधायकों को अलग अलग से निधि दी जा रही है और विपक्ष के विधायकों के साथ पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करने का काम करे। माननीय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। चलिए बहुत धन्यवाद। माननीय बस 1 सेकंड में अपने क्षेत्र की बातें कह के पहले बोलना चाहिए था, आप उसको हो गया, पहले बोलना चाहिए। मैं बार बार अध्यक्ष जी ने दे दीजिए। माननीय मैं बिजली की बातें, बहुत से हमारे साथियों ने कहा बिजली ऐसी आती। बिजली एक जिले में आती थी, बहुत से साथियों ने इसी सदन में कहा बिजली बाराबंकी में भी आती थी। और कब आती थी? जब माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री इस प्रदेश के थे तो पूरा 24 घंटे बिजली बाराबंकी भी आने का काम करते। चलिए बहुत धन्यवाद श्री। अंत में इतना कहना, मेरे क्षेत्र में मैं 5 साल से लगातार मांग कर रहा हूं कि बंकी टाउन एरिया को ओवरब्रिज जोड़ने के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का काम किया जाए। जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम आवास से पलरी तक एक ओवरब्रिज बनाने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदर विधायक सुरेश यादव बाराबंकी की तमाम समस्याओं को सरकार के आगे रख रहे थे, विधानसभा में रख रहे थे और सरकार की आंखें खोलने का काम कर रहे थे। अब आप लोग की कार्य कमेंट कीजिएगा, वीडियो शक्ल कदम का शम्मा साहब जो खबर मिलेगी दबात बैलेंस कसके बहुत बड़े बड़े भैया मुद्दे उठाए सुरेश यादव ने। हमने कहा था नहीं आपको सुना दे और रेफर सेंटर के बारे में भी चर्चा की। देखो भैया इनकी बातें सरकार सुनती कि नहीं सुनती, वैसे हम तो उम्मीद लगाते कि सरकार को सुनना चाहिए और सुरेश यादव की तमाम भैया मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पर फिलहाल एबी 24 की बात पर वीडियो शेयर डालो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शम्मा साहब जो खबर मिलेगी दबात बैलेंस कसके।